नमस्कार। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। मंदारमाला कुलतायकाय कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिवाय च नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गौरी शंकराभ्याम नमः। आई विशेष विषय वस्तु लक अपने समक्ष में उपस्थित भगल छी। अपने सबके सर्वविदित है कि प्रत्येक दिन राशिफल के हिसाब से अपने सबके नवीनतम वास्तु, कर्मकांड, वेद, ज्योतिष तथा हस्तरेखा से संबंधित, तंत्र मंत्र से संबंधित अपने सबके जानकारी देता आ रहा छी। आई के विशेष आयोजन है तीज विशेषांक, जरा हम यहाँ हरितालिका के नाम से भी जान रहा छी। और हमरा यहाँ के भारतीय पूर्वोत्तर क्षेत्र में तथा नेपाल लगायत जगह पर एक विशेष महत्व और लोकाचार में भी जितने की भी सौभाग्यशाली महिला छथिन, सौभाग्यवती महिला छथिन, वो सब अपना अपना सौभाग्य की वृद्धि के लिए, घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए तथा पति के आरोग्यता और संतान सुख इत्यादि प्राप्ति के लिए हरितालिका नाम के तीज व्रत करित आ रहा है। एहि बेर हमरा यहाँ के पंचांग अनुसार 2079 साल भदौ 14 गते मंगलवार पड़ जा रहा है। एहि प्रकार से तृतीया तिथि यानी भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र से युक्त जे दिन भी अपने के परिषद हैं, वही दिन अपने के विशेष खास रूप से हस्त नक्षत्र जब तक है तब तक जो है तीज करे के लागे विशेष रूप से मुहूर्त बनल है। पुराणक शास्त्र अनुसार भाद्रपद महीना के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि के दिन जब हस्त नक्षत्र से युक्त चंद्रमा होइ छथिन तब अपने के वही दिन हरितालिका व्रत करे के लागी विशेष रूप से मुहूर्त रहल है। तृतीया तिथि के दिन व्रत कैला के कारण हम यहाँ एकरा तीज नाम से भी प्रसिद्ध जने छी और हम यहाँ तीज नाम से भी एकरा संबोधन करैत आ रहल छी। हर एक महिला के मन में एकटा आकांक्षा होइत अछि और हर एक व्यक्ति के मन में एक आकांक्षा हो कि हमारा जीवन में सब प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्ति हो। खास करके महिला वर्ग में उच्चतम पति प्राप्त हो, सुंदर संतान प्राप्ति हो, सुख समृद्धि प्राप्ति हो, मान सम्मान प्राप्ति हो और ससुराल में गेला के बाद हमारा के जीवन में सब प्रकार की उन्नति प्रगति हो। एहि प्रकार से हर एक महिला एक विचार रखी छथिन और वही चीज के प्राप्ति करे के भी इच्छा रखी छथिन। ताहि के लिए हमरा यहाँ के जीवन में अनेक प्रकार के पर्व, व्रत, तिहार और अनेक प्रकार के उत्सव शास्त्र विदित है, जिनमें से एक हरितालिका तीज नाम से व्रत प्रसिद्ध मानल जाता है। एहि बेर हमरा यहाँ के मंगलवार के दिन 14 गते भाद्र में तीज नाम से प्रसिद्ध व्रत के हर एक महिला बड़ा ही उल्लास के साथ, बहुत महिला सब शिव मंदिर में जा करके भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध, पंचामृत, बेलपत्र, फूल, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करे छथिन। बहुत महिला सब अपना घर में भी ब्राह्मण के द्वारा शिवलिंग निर्माण करके और भगवान शिव की पूजा करे छथिन और कथा श्रवण कर ब्राह्मण के द्वारा और रात्रि भर जागरण पूर्वक कोई चीज के निर्वाह करे छथिन और सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के समय आरती करके और भगवान के विसर्जन कर जलाभिषेक करी छथिन, जल में प्रवाह करी छथिन और तब सामा के चूर्ण से पारण करे के विधान रहल छै। जे भी महिला एहि प्रकार से व्रत करी छथिन उनका हजारों सुमेध और सैकड़ों वाजपेय करे के फल प्राप्ति उनका होती है। शास्त्र विदित है एहि जगह कुछ अपने के पंक्ति पूजा करे में विशेष आवश्यक होइ छै, ते चीज के हम जानकारी देवा चाहब। तो सबसे पहले मिट्टी के साइन करके भगवान शिवलिंग के निर्माण करी, कोई जगह पर सप्तधान्य के ऊपर
कलश की स्थापना करी। कलश में आम के पल्लव, सर्वौषधि, सप्तमृत्तिका और पूर्ण पात्र रख के पंचपल्लव रख कर ऊपर से नारियल में कपड़ा लाल पीला उजला लपेट करके और तब कलश के पूजन करक चाहिए। आगे में गणेश अंबिका के पूजन करित, कलश के पूजन करित भगवान शिव के और पार्वती जी के पूजा करक चाहिए और भगवान शिव से प्रार्थना करी। ओम मंदारमाला कुलितायकायै कपालमालंकृत शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय तस्मै शिवाय च नमः शिवाय। इस प्रकार से भगवान गौरी की, माता गौरी के और भगवान शिव के सहित ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। इस प्रकार से भगवान शिव की प्रार्थना करें, माता पार्वती जी की ही प्रार्थना करना चाहिए। हे पार्वती हमरा सौभाग्य दिया, हे पार्वती हमरा सुख दिया, हमरा समृद्धि प्राप्त कराओ। हे पार्वती माता हमर पति के आरोग्यता प्राप्ति है और अनेक प्रकार के मन में अभिलाषा जैसे से माता पार्वती जी के और भगवान शिव के आगे अपन मन के भाव अर्पण करक चाहिए। ब्राह्मण के द्वारा पूजा करवा कर अखंड दीप के जलावक चाहिए और जब तक पूजा हो, जब तक अपने जागरण करी, रात्रि भर दीपक जला के धूप दीप नैवेद्य से भगवान शिव के ले जाए, पुष्प चढ़ा कर भगवान के कीर्तन भजन और अनेक प्रकार के भगवान की चर्चा चलवित अपन समय के व्यतीत करक चाहिए। तत्पश्चात पूजा केला के बाद भगवान शिव पर जलाभिषेक, पंचामृत के अभिषेक, वस्त्र, धूप दीप नैवेद्य, भांग धतूर और अनेक प्रकार के अकोन की माला, जो मंदार पुष्प हम अहाँ कहै छी ओहिमे अकोन के माला होइत अछि। तो इस प्रकार से बेलपत्र, गंध, धूप, नैवेद्य, अनेक प्रकार के फल, मेवा, मिष्टान्न जे मौसम के अनुसार फल से फल भी चढ़ावक चाहिए और तत्पश्चात उनकर कथा श्रवण करक चाहिए। इस जगह अपने सबके लिए विशेष रूप से सारांश में हम कथा कह चाहब जो अपने सब श्रवण कर सके। कथा में सबसे पहले माता पार्वती जी के और भगवान शिव के संवाद कैलाश पर्वत पर देते हैं। माता पार्वती जी भगवान शिव से कही छथिन कि हे भगवान, हम जन्म जन्मांतर में कौन सा हम शुभ कर्म करनो जे के द्वारा अपने संग स्वामी के महाकाल के हम प्राप्ति कर और अपने संग स्वामी हमरा भेटल। भगवान शिव कही छथिन कि हे देवी, जे प्रकार से नदी में गंगा, पुराण में महाभारत, वेद में सामवेद, ग्रहों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, इंद्रियों मन श्रेष्ठ छै, वही प्रकार से देवताओं में भगवान विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण जे प्रकार से श्रेष्ठ छथिन, वही प्रकार से जितने भी महिला के लिए व्रत छै ते सब में हरितालिका तीज नाम के व्रत जो छै विशेष रूप से महत्व रखी गई है। ये देवी सतीत्व भेला के बाद दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने के विध्वंस भेला के बाद अपने पुनर्जन्म हिमवान राजा के यहाँ अपने के जन्म भेल। लेकिन जन्म से ही अपने बाल्यकाल से ही राजसी ठाट बाट से छोड़ करके, कोई प्रकार के राजसी सुख के छोड़ करके और अपने मात्र एकमात्र भगवान शिव की आराधना अपने लिए रहे। बाल्यकाल से ही अपने के कष्ट देख करके अपने के माता पिता बड़ा दुखी रहे चला और सोचे चला कि हम अपन कन्या के विवाह केहन वर के साथ करें। इस चिंता में समय बीतित गेल। अपने 12 वर्ष तक धुआं पी करके रहली, 64 वर्ष तक सूखा पत्ता खा के रहली। जब माघ के महीना आवे तब अपने जल में बैठ के तपस्या करी और जब वैशाख के महीना आवे, गर्मी के समय आवे तब अपने अग्नि जला करके चारों तरफ से बीच में बैठ करके अपने तपस्या करी। अपने के कई प्रकार के क्रियाकलाप देखे तो अपने के पिता बड़ा चिंतित चला। नारद जी महाराज के सलाह अनुसार अपने के विवाह भगवान विष्णु से तय है। गिरिराज हिमवान अपने के पिता बड़ा ही प्रसन्न भेला और अपने के विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिला। लेकिन जैसे ही खबर अपने के प्राप्ति भेल, अपने सुन ली, अपने घर पर आकर के जब अपने के माता जी अपने से इच्छा जाहिर कैला कि अपने के विवाह भगवान विष्णु से तय भगल छै, अपने उल्टे पांव घूम करके और अपना सखी सबके साथ गेली और अपने सखी के पास जाकर के जमीन में लोटा लगली, अपन प्राण त्याग के बात कर लगली। अपने के सखी कहला अपने प्राण ने त्यागू, हे पार्वती चलो एहन जंगल के चली छी जहाँ केकरो पता नहीं चलो। और अपने सखी सबके द्वारा
बीच एहन जंगल में चल गए जे जगह अपने के कोई भी अपने के साथ नहीं देख सके, अपने के पता नहीं लगा सके, तेहन घनघोर जंगल में अपने चले जे जगह बड़ा बड़ा हिंसक जीव जंतु सब रही छला, वही जंगल में अपने जाकर के एक गुफा में और भगवान शिव के तपस्या में अपने लीन हो गए। जब अपने के भाद्र महीना के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र स्वीकार अपने के सखी कहलखिन कि हे पार्वती, आज बड़ा ही पुनीत पर्व है, आज के दिन बड़ा ही महत्वदायक है, आज अपने तीज नाम के व्रत करी, अपने के संपूर्ण अभिलाषा पूर्ण है, अपने के समस्त मनोकामना पूर्ण है। माता पार्वती जी भगवान शिवलिंग के बालू के प्रतिमा बना करके और वही जगह वही जंगल में कंदमूल फल पुष्प से उनकर पूजा करते और एक पूजा से भगवान शिव बड़ा प्रसन्न भेला। रात्रि भर माता पार्वती जी जाय करके और भगवान शिव के अनुष्ठान में, भगवान शिव के रिझावा में समय व्यतीत करते। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में भगवान शिव वहाँ शिवलिंग में प्रकट भेलथिन और माता पार्वती से पूछे छथिन कि हे पार्वती, अहाँ मांगू, अहाँ की मांगे चाहे छी? माता पार्वती जी कहे छथिन कि हे देव, हे स्वामी, हे भोलेनाथ, यदि हमार पूजा से अपने प्रसन्न छी, अपने के यदि हमार पूजा प्रसन्न भेल, हमार पूजा के यदि थोड़ा सा भी फल हमरा प्राप्ति हो सकैया तो अपने हमार पति बन जाए, यानी हमरा अपने पत्नी के रूप में वर्ण करो। माता पार्वती जी के वचन सुन करके भगवान शिव बड़ा तथास्तु कह करके वहां से अंतर ध्यान हो गया। इधर इनके पिताजी जंगल जंगल चारों तरफ खोजे छला और खोजित खोजित अबित अबित अपने कोई जंगल में आबि गेलखिन जहां पार्वती जी छलखिन। बहुत दिन के खुजला के बाद जब बेटी की प्राप्ति भेला, जब बेटी के देखलथिन, यहाँ पार्वती जी सखी के साथ सुबह में भगवान शिव के शिवलिंग के विसर्जन करके कोई जंगल में सामा के चूर्ण से उपारण किया। इधर पिताजी उनकर अबित देख करके हिमबान के पार्वती जी गला से गला लेकर के और हिमबान बड़ा ही अपना पुत्री के गला से गला लगा के कहे छथिन कि हे पुत्री, अहाँ ई भयानक जंगल में कियक चली? अपने के मन में यदि कोई बात छल तो हमरा कहक चाही, अपने के प्रकार से जंगल में नहीं आबक चाही। माता पार्वती जी कहलखिन कि हे पिताजी, हम अपना आप के स्वयं एक भगवान शिव के और भगवान महादेव जी के ही सौंप चुकल छे, लेकिन अपने हमारे वचन के ठुकरा दिलो, तय के कारण से आई हम इस जंगल में चल गया। हिमबान कहलखिन कि चलो अपने के विवाह भगवान शिव के साथ ही बड़ा धूमधाम के साथ, बड़ा ही उत्सव के साथ अपने के संपन्न है। और एक प्रकार से भगवान हिमबान महाराज अपन पुत्री पार्वती जी के अपना राज्य में ला करके और भगवान शिव के साथ बड़ा ही धूमधाम के साथ विवाह कर गए। अब वही व्रत के नाम हरितालिका अलिल पड़ल अपने के कि सखी लोग माता पार्वती जी के हरण करके, हर और तालिका, तालिका मतलब हुई अपने के सखी और हर शब्द यहाँ पर हरण करके अर्थ में आयल छे, ते के कारण से सखी लोग पार्वती माता के हरण करके जंगल में लगल छला, ते के कारण से व्रत के नाम हरितालिका और तृतीया तिथि के दिन कहल जाय छे, जे के कारण से एकर नाम तीज भी कहल जाय। भगवान शिव कहे छथिन कि हे माता पार्वती, हे पार्वती, अहाँ के विवाह एहि प्रकार से व्रत के प्रभाव से हमारा अहाँ के संजोग बनल और हमारा के विवाह एहि प्रकार से जे भी महिला व्रत के करता उनका 1000 सुमेध और सैकड़ों वाजपेय करे के फल प्राप्ति हो, तथा जे व्रत ही करता उनकर जीवन भर सौभाग्य की वृद्धि है और मरण काल में अहाँ के समान उनकर स्वरूप हो जाए। ये पार्वती जी भी महिला सच्ची निष्ठा के साथ, प्रेम भाव के साथ एक प्रकार से व्रत के उपवास रखता है, उनका संपूर्ण प्रकार की मनोकामना पूर्ण है। सुख, संतान, समृद्धि, पति के आरोग्य और सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण है। जे महिला ए दिन व्रत नहीं करके अन्न जल के भक्षण करी छथिन, उनका लेल भी फल कहल गेल छै। जेना जे महिला ए दिन व्रत नहीं करके सौभाग्यवती महिला अन्न खाई छथिन तो सुकरी में यानी घून में जन्म मिले छै, फल खाए से बंदरिया में, जल पिए से जोक में, दूध पिए से सांपिन में, दही खाए से बिल्ली में, सब प्रकार की चीज खाए से मक्खी में, और ए दिन यदि मांसाहार करे तो बाघिन में, यदि ए दिन सोई छथिन, सुती छथिन तो अजगरी में, और पति को यदि धोखा दे तो मुर्गी में जन्म मिले। इस प्रकार से हर एक महिला के आय के दिन उपवास रख करके, रात्रि भर जागरण करके भगवान शिव की उपासना में बितावक चाहिए। इस प्रकार से व्रत करक चाहिए। और
अंत में सुबह में ब्रह्ममुहूर्त में भगवान शिव के शिवलिंग की विसर्जन करके सोना चांदी तांबा या बांस के पत्र में अन्न दान गोदान दक्षिणा इत्यादि रख करके बहुत इच्छा है तो सोना के भी दान करी। हर एक प्रकार से वस्त्र गोदान दक्षिणा इत्यादि ब्राह्मण के दे करके और सामा के चूर्ण से पारण करी। कई प्रकार से जो व्रत करी छथिन उनका सबके हर एक प्रकार के सौभाग्य और समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। अये भाद्र 14 गते मंगलवार के दिन रात्रि में 9:31 तक हस्त नक्षत्र से जे के कारण से 9:30 बजे तक हम यहाँ कर सकी छी। एना चंद्रोदय 8:25 पर हमरा यहाँ के नेपाली टाइम अनुसार होइ छै। तो चतुर्थी भी तिथि लग गेला के बाद हमरा यहाँ के चौरचन भी और तीज यानी चतुर्थी चंद्र के पूजा और तीज व्रत दोनों अपने के काहे कर के मंगलवार के दिन ही कर के विधान छै। यानी 14 गते मंगलवार के दिन ही कर सके छी। दोनों व्रत करे के तीज करे के और चतुर्थी चंद्र के चौरचन के पूजा दोनों अपने के मंगलवार के दिन ही यार। मुहूर्त के हिसाब से बात कर जाए तो हस्त नक्षत्र अपने के रात्रि में 9:31 तक है जे के कारण से और तृतीया तिथि 3:11 तक है। एक प्रकार से तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र युक्त में अपने रात्रि 9:30 बजे तक पूजा कर सकी छी। चंद्रोदय चंद्रमा के अर्घ चौरचन की यदि बात कर जाए तो रात्रि में 8:25 पर चंद्रमा आवक चाहिए। उससे पहले चंद्रोदय नहीं भेल छै ते के कारण से 8:30 बजे के बादे करना अपने के उचित है। सुमुहूर्त के हिसाब से चतुर्थी चंद्र के पूजा और तीज के व्रत दोनों 14 गते मंगलवार के दिन ही करके निर्णय है। एहि प्रकार से हर एक सौभाग्यशाली स्त्री एहि के श्रवण करके एहि प्रकार से पूजा करी व्रत करी उपवास रखी। एहि प्रकार से कैला से हर एक प्रकार की मनोकामना पूर्ण है और भगवान शिव तथा पार्वती जी हमरा यहाँ के सबके कल्याण करते हैं। एहि के साथ साथ हमरो